कॉलेज की रस्मी तालीम के बाद हेलन केलर ब्रेल की मदद से मुख्तलिफ जबानों में किताबें शौक से पढ़ती और साथ साथ लिखने का काम जारी रखती थी। हेलन को दूसरों की मदद करके सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती। इस तरह हेलन ने खुद को रफा अमा के कामों में मशगूल कर लिया। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में वो लिखती हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो था जिस रोज मुझे मेरी टीचर मिली। वो कहती हैं कि अपनी इस टीचर से मैंने सीखा है कि परिंदे, फूल और मैं खुशी के साथी हैं। ये मेरी टीचर की जहानत, हमदर्दी और प्यार का अंदाज था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद तालीम का पहला साल ही बहुत खूबसूरत बन गया। हेलन ने अपनी सारी कोशिशें अपने ही जैसे दूसरे अफराद के लिए वक्फ कर दी। वो जाती तौर पर लोगों की रहनुमाई करती और उन्हें जिंदगी का मकसद समझाती। वो नाबीना अफराद की बेशुमार तंजीमों के बाकायदा रुकन थी। दुनिया भर से उन्हें खत मौसूल होते थे जिनके वो बाकायदगी से जवाब देती। उनके खुलूस और मोहब्बत की वजह से उनके दोस्तों का हल्का बहुत वसी हो गया था। वो फितरत को करीब से देखना पसंद करती थी, इसलिए शहर से ज्यादा देहात को तरजीह देती। वो एक बाहिम्मत और दलेर खातून थी जिन्होंने तमाम उम्र मायूसी को करीब नहीं आने दिया। हेलन ने अपने अज़्म और हिम्मत से पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। आज भी वो दुनिया भर के खुसूसी अफराद के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। हेलन ने अपनी कामयाबी को खुद तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने 1924 में अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड में शमूलियत अख्तियार की और 40 साल तक इस तंजीम के लिए चंदा भी इकट्ठा करती रही। वो इसके अलावा दुनिया भर में मौजूद बेशुमार तंजीमों की आजादी मेंबर थी। उन्होंने अपनी टीचर के साथ 40 ममालिक का सफर किया और अपनी जिंदगी में 12 मशहूर किताबें और बेशुमार मज़ामीन लिखे। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में दी फर्स्ट किंग शॉर्ट स्टोरी लिखी और 22 साल की उम्र में अपने खुद नोट्स सवाने हयात दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 14 सितंबर 1964 को अमेरिकन सदर ने उन्हें सदारती अवार्ड फॉर फ्रीडम से नवाजा, जो कि अमेरिका के 2 आला तरीन एजाज़ात में से एक है। कारीन के लिए यहाँ हेलन के एक इंटरव्यू से इक्तबास का तर्जुमा पेशी खिदमत है, जिसमें सीखने वाले हर इंसान को बहुत कुछ मिल सकता है। हेलन के जज्बात और ख्वाहिशात जो सिर्फ 3 के लिए क़ुव्वत बसारत के तलबगार हैं। इस मुख्तसर इंटरव्यू को पढ़कर दिल खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा और उस जात की अजीम नेमतों का आपको सही मानों में एहसास होगा। मैंने अक्सर सोचा कि अगर इंसान से कुछ दिनों, कुछ लम्हों के लिए समात और बसारत ले ली जाए तो ये उसके लिए रहमत का बाइस बनेगी। अंधेरा उसे बसारत की कदर करना सिखाएगा और खामोशी आवाज की खुशियों का दर्स देगी। अक्सर मैंने अपने बसारत वाले दोस्तों को आजमाया कि वो क्या देखते हैं। एक दफा मैंने सैर करके वापस आने वाले एक दोस्त से पूछा, आपने वहाँ क्या देखा? तो उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मैंने खुद से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है? 1 घंटा सैर के बावजूद भी नोट करने के काबिल जंगल में कुछ नहीं था। मैं जो देखने से कासिर हूँ, सैकड़ों चीजें सिर्फ छू कर ही महसूस कर लेती हूँ। मैं नन्ही कोंपलों की तलाश में शाखों को छूती हूँ, जो गहरी सर्दियों के बाद बाहर की आमद का पहला इशारा है। आमतौर पर जब बहुत खुश हूँ तो मैं आहिस्तगी से किसी छोटे दरख्त पर हाथ रखकर परिंदे के गाने की थरथराहट महसूस करती हूँ। उस वक्त मेरा दिल रो पड़ता है इन सब चीजों को देख सकने की ख्वाहिश की वजह से। अगर मैं सिर्फ छूने से इतना लुत्फ अंदोज हो सकती हूँ तो इन सब को देखना कितना पुरकैफ होगा। तो मैंने तसव्वुर किया कि मैं क्या देखना चाहूंगी अगर मुझे 3 दिन के लिए ही आंखें अता कर दी जाएं। तो पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी रहमदिली और साथ की वजह से मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हुई। मैं नहीं जानती रूह की खिड़की जिसे आंख कहते हैं, उसके जरिए एक दोस्त के दिल में कैसे झांका जाता है। मैं हाथों के जरिए सिर्फ चेहरे को ही छू सकती हूँ। मैं कहका, उदासी और बहुत से दूसरे जज्बात का पता चला सकती हूँ। मैंने एक दफा शोहरों से उनकी बीवियों की आंखों की रंगत दरियाफ्त की तो वो बस शर्मिंदा और परेशान हो गए और तस्लीम किया कि वो नहीं जानते। मैं वो किताब पढ़ना चाहूंगी जो मेरे लिए पढ़ी गई हो और जो मुझे इंसानी जिंदगी के गहरे रास्तों का पता बताए। दोपहर के बाद मैं जंगल की सैर करना चाहूंगी और अपनी आंखों को कायनात की खूबसूरती से मसहूर करना चाहूंगी। मैं रंगदार गुरूब होते सूरज की अजमत को सलाम करना चाहूंगी। उस रात मैं सो ना सकूंगी। अपने दूसरे दिन में इंसानी तरक्की का मुकाबला देखना चाहूंगी और म्यूजियम जाना चाहूंगी। मैं इंसानी रूह की खोज उसके फन से लगाना चाहूंगी। वो चीजें जिन्हें मैं छू कर जानती थी अब मैं देख सकूंगी। दूसरे दिन की शाम में किसी थिएटर या सिनेमा में गुजारना पसंद करूंगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर आप बिनाई के बगैर चंद दिन भी गुजार चुके हों तो आप अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जैसे कभी नहीं किया होगा। आप जो कुछ देखेंगे आप उससे मोहब्बत महसूस करेंगे। आपकी आंखें हर उस चीज को देखना चाहेंगी जो उनकी दस्तरस में आना मुमकिन होगी। तब ही आपको सही मानों में आंखों की कदर होगी। तब ही आप सही मानों में इस अजीम नेमत को शिनाख्त कर सकेंगे।